सम्राट मानव साहब काशीराम जी, भारत के अंदर शेरनी बहन जी को सत सत नमन। यहाँ पर विराजमान उपासक उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमन। जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि हम जिस उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए हैं, कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है। अगर इनसे भी कम होते तो भी बहुत अधिक थे, और जो जितने आए हैं वो इससे भी अधिक है। जो विचार कर रहे होंगे आने का, तो उनके लिए भी, सबके लिए मंगल कामनाएं। आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का जन्म उत्सव है। उन्होंने और उनका ऐसा संकल्प था कि मैं पति और पत्नी के रूप में तो जाने जाएंगे, लेकिन हम बिस्तर कभी होकर एक नहीं सोएंगे। ऐसा उनका अपने में संकल्प था। तो जैसे आए थे वो वैसे ही गए। आज जो हमारी जनरेशन है, ये हमें जैसे आज के समय में कहते थे लाभाव में मिली है। कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे, तो अपना सामान बेचने के लिए दुकानदार भी ये कह देता है कि बोलो चलो बच्चा फिर से आएगा तो लाभाव दे देते हैं। तो ये तो हमें जो है एक्स्ट्रा और लाभाव में मिली, और यही हमारा भविष्य है। यही तय करेगा दुनिया पर शासन करने के लिए। हम और आप उम्र ढलती हुई है तो हम कभी भी जा सकें। तो उनके घर में जो आई थी, उनका नाम माता सावित्रीबाई फूले था। तो माता सावित्रीबाई फूले अनपढ़ थी, लेकिन उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए स्वयं से स्कूलों का निर्माण किया। तो 18 स्कूलों का निर्माण किया था। जब स्कूल नहीं थे तो तब भी माता सावित्रीबाई फूले को उसने पढ़ाया। तो जिस रूम के अंदर वो रहते थे, उसी रूम के अंदर उन्होंने उनको पहली पाठशाला बनाई और उसके अंदर में उन्हें पढ़ाने का काम किया। जब वो शिक्षित होगी, भारत के अंदर में सबसे शिक्षित और योग्य मानी गई है वो माता सावित्रीबाई फूले। उनसे शिक्षा पा करके दूसरा उस्मान शेख की बहन, तो उस्मान शेख ज्योतिबा फूले के सच्चे मित्र थे, और उन्होंने जो है अपनी बहन को शिक्षा पाने के लिए सावित्रीबाई फूले के साथ जोड़ा। तो दूसरी शिक्षित महिला फातिमा शेख और उस माता सावित्रीबाई फूले ने मिल करके 18 स्कूलों का जो निर्माण किया था उसको चलाने का कार्य किया। और आज घर घर के अंदर में हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो घर के अंदर जो हमें स्कूल खोलने चाहिए। जो शिक्षा आज हम पा रहे हैं वो शिक्षा हमारे योग्य नहीं है। जो शिक्षा आज हमारे योग्य नहीं है, तो मेरा अपना खुद का आकलन है और खुद का मानना है कि बच्चे हमारे हैं, स्कूल हमारे, छत हमारी है, और स्कूल भी हमारे हैं, तो शिक्षा भी हमारी होनी चाहिए। तो शिक्षा हमारी होगी तो हम आम जन का कल्याण कर सकते हैं, और नहीं तो जैसा आप देख रहे हो वैसा तो चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो कुछ कहना चाहते विश्वरत्न ज्ञान के पृथ्वी बाबा साहब महिलाओं के संविधान निर्माता
संविधान निर्माता नमन। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्म उत्सव हम जो मना रहे हैं, हम जानते ही नहीं थे कि महात्मा ज्योतिबा फूले कौन है, सावित्रीबाई फूले कौन है, बुद्ध कौन है, बाबा साहब कौन है। इतने हमारे जो महापुरुष थे, बापदाद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और आज उनकी मेहनत की वजह से आज हम पढ़े लिखे हुए, जानकारी हमको मिली। तब हमने अपने इतिहास खोजा कि ज्योतिबा फूले कौन थे और उन्होंने कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष से हमको ये जानकारी मिली कि जब एक इंसान बचपन से बड़ा होता है तो जब पास पड़ोसी रहते हैं तो हर उनके दोस्त होते हैं। ज्योतिबा फूले के एक ब्राह्मण मित्र दोस्त थे। बड़े हुए जब जवान हुए तो उन्होंने अपनी शादी के लिए कहने लगे, ज्योतिबा मेरी शादी में आपको चलना है। अरे कहने मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे नहीं यार तू मेरा दोस्त है, दोस्त होकर के भी मेरी शादी में नहीं जाएगा। तो चलो चलते हैं। जब ये शादी में गई, घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ था तो ज्योतिबा फूले साथ में थे। जब उनको ये जो अन्य समाज था उनको ये पता चली कि एक शूद्र हमारी ब्राह्मण की शादी में आया हुआ है और वो ज्योतिबा फूले हैं, तो कहने लगे ये तो हमारा बहुत अनर्थ हो गया। ज्योतिबा फूले को बहुत अपमान करा और बारात से वापिस कर दिया। दोस्त अपनी दोस्ती को भूल गया और अपनी समाज की इज्जत को बचाने में लग गया। जब मेरा समाज ही नहीं चाहता तो मेरा दोस्त किस काम का। जा भाई वापिस लौट जा। ज्योतिबा फूले वापिस लौट करके आए, घर आए तो बड़े उदास थे। 3 दिन तक उन्होंने पानी भोजन सब कुछ त्याग दिया। कहने लगे अब उस गम से बाहर नहीं आ रहे थे जो उनको जाति के नाम पर उनका अपमान हुआ। ज्योतिबा फूले कहने लगे कि मैं इससे से तो मर जाना ही बेहतर है। ऐसे जीवन से क्या फायदा जो मैं अपनी जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, बाहर निकल नहीं सकता, समाज में बैठ नहीं सकता। मेरे जीवन का क्या महत्व है। अंदर अंदर घुटते रहे। 3 दिन देखे, 4 दिन, चौथे दिन सावित्रीबाई फूले कहने लगी, 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, पहले जल्दी शादी हो जाती थी। मैं आपको 4 दिन से देख रही हूँ कि ना आप पानी पी रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, आप शांत बैठे हुए हैं। क्या बात है, आप तो इतने बहादुर थे और आप समाज के लिए पढ़ना लिखना भी चाहते थे, आप कैसे रुक गए। कहने लगे सावित्री मेरे साथ जो अपमान की घटना घटी मैं क्या करूं, इस अपमान की घटना का कैसे बदला लूं। सावित्रीबाई सुन के शांत हो गई कि मेरे को जाति के नाम पर इतना अपमान हुआ है। कहने लगी कि इस अपमान का बदला हम शिक्षा से ले सकते हैं। आप पहले मुझे पढ़ाओ और फिर आप पढ़ो फिर मुझे पढ़ाओ। हम शिक्षित होंगे, हमारा समाज शिक्षित होएगा, अपनी आवाज उठाएगा तो हमको पढ़ लिख करके हम अपनी बदला ले सकेंगे। सावित्रीबाई फूले ने बदला लिया तो ज्योतिबा फूले ने उनको पढ़ाया। पहली क्लास से ही पढ़ी। जब पहली क्लास पढ़ी, दूसरी पढ़ती, चौथी क्लास में आई तो उन्होंने कही कि अब हमें 4 महिलाएं इकट्ठा करना चाहती हूँ, 4 लड़कियां को पढ़ाना चाहती हूँ। 4 अड़ोस की लड़कियां बुलाई, महिलाएं बुलाई, इकट्ठा हुई, पढ़ाई। वो ऐसे बात फैलते फैलते चारों तरफ फैल गई। तब कहने लगे हमारे समाज, अपर समाज में कहने लगे कि ये तो हमारा बहुत अनर्थ हो रहा है, हमारे धर्म का अपमान है। एक शूद्र की महिला शिक्षा दे रही है, महिलाओं को पढ़ा रही है, ये तो हमारे अपमान, हमारे जो धर्म है हमारा उसका अपमान है। इस अपमान की घटना को हम बढ़ने देने से रोको। सावित्रीबाई कहने लगी, पंचायत हुई, पंचायत में बुलाया गया, उनके पिताजी को धमकी दी। ज्योतिबा फूले के पिताजी को, आप अपने बहू बेटा को घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो हम इस अपमान की घटना को आपके बहू बेटा की मृत्यु से बदला लेंगे। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने बड़े अंदर से टूट चुके थे और उनके पिताजी कहने लगे तूने ये पढ़ाई नहीं छोड़ी सावित्री, ज्योतिबा फूले तूने पढ़ाना नहीं छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा तो मेरे घर से आप बाहर निकल जाओ। उनको घर से बाहर निकाल दिया। निकलते हुए एक जब ही बता रहे थे साहब जी के मुस्लिम दोस्त थे, मुस्लिम दोस्त के घर फातिमा शेख के यहाँ रुकी। उन्होंने फातिमा शेख
एक के यहाँ फिर स्कूल अपनी पढ़ाई बंद नहीं करी, पूरे उसमें पंचायत हुई। ब्राह्मण पंचायत में सावित्रीबाई फुले को बुलाया गया। वो कहने लगे कि हिंदू धर्म में महिलाओं का पढ़ना अपमान है, महिला पढ़ नहीं सकती हैं। सावित्री ने सैकड़ों महिलाएं पढ़ा दी, इन महिलाओं को रोका जाए। महिला के पढ़ने से महिला का पति मर जाता है, घर में दुख आता है, महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इतने में कहे सभासदों, मैंने आपकी बात को बड़ी गौर से सुना है। सावित्री कहने लगी, हे सभासदों, मैंने आपकी बात को बड़ी गौर से सुना है, आप भी मेरी बात बड़े गौर से सुनिए कि मैं आपका धर्म कहता है, आपका वेद पुराण कहता है, आपका धर्मशास्त्र कहते हैं कि महिलाओं के पढ़ने से उसका पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है। तो मैं आपको अपना संकल्प दिखाती हूँ कि मैं पढ़ी और मैंने इन महिलाओं को पढ़ाया, मेरा पति जिंदा है। और वो बैठा हुआ है, वो खड़ा हो तो महिला साहब में एक खामोश हो गई। मेरा पति जिंदा है और वो मैं विधवा नहीं हूँ, और ये जितनी भी महिलाएं बच्चियां हैं शादी भी नहीं, तो ये विधवा कैसे हो सकती हैं? सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत दिखाई। उस हिम्मत से वो कहने लगे कि जितने भी समूह बैठा हुआ था उस समूह का अपमान नहीं था, उनके वेद शास्त्रों धर्म का अपमान था। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई, वो उनकी करके हम इस तरह से उन्होंने अपना बदला लिया। ज्योतिबा फुले का शिक्षा होकर के अपने होते हुए 18 स्कूल खोले। एक महिला ने 18 स्कूल खोले, और आज हम 18 होके 18,000 होकर के भी एक स्कूल नहीं खोल पा रहे। तो बुद्धिज्म का में एक स्कूल खोलता है बाबा साहब के नाम का, एक 18,000 होकर के भी एक स्कूल नहीं चला पा रहे हैं, और जबकि एक महान महिला ने 18 स्कूल खोल दिए। ऐसे थे महापुरुष, उनके जीवन में अकेले अकेले ही लड़ने का संघर्ष था। गोबर पत्थर कीचड़ सब संघर्ष करा, और उन्होंने वो इतिहास में नाम किया कि जो आज तक हम उनका गुणगान करते हैं। हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है, उन्हीं की बदौलत आज हमको अच्छे कपड़े मिले पहनने के लिए, अच्छा खाने को मिला, अच्छे घर मकान मिले। बाबा साहब की बदौलत बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार नहीं मिलता तो आज हम किस गटर के कीड़े हो, किस नाली के कीड़े, हमको वस्त्र पहने बीने को भी नहीं मिलता। बाबा साहब ने अपनी 4 औलाद कुर्बान करी, 4 बच्चे हमारे लिए भूख प्यास करके पढ़ा करके हमको अपनी वो आजादी दे गई। और महिलाओं से मेरा यही अधिकार है, 14 अप्रैल आ रही है, एक पर्व की तरह मनाए, जैसे आप होली दिवाली मनाते हैं वही हमारा त्योहार एक 14 अप्रैल है। घर घर में अच्छा खाना बनाना, अच्छा दीप जलाना, मोमबत्ती जलाना, उस दिन नए कपड़े पहनना 14 अप्रैल को, और अपने घर पे मोमबत्ती बाबा साहब के नाम जरूर लगाना। जय भीम। जय भीम। अमित जी से बात रखना चाहते थे, अपनी बात अमित जी रखें। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और गौतम तथागत गौतम को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ बैठे हो सब आके जो बैठे हो सब, आप बाबा साहब के लिए आके बस एक मूर्ति बन के बैठे हो, या कि क्या नाम है उनके मिशन के लिए बैठे हो? मिशन के लिए बैठे हो। आप मिशन के लिए बैठे हो तो आप ये बताओ, इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये कलावत क्यों पहनाते हो? बताओ। अगर मिशन के लिए बैठे हो, ये सारी कलावत यहाँ फेंकोगे, फेंकोगे सब फेंकोगे। या तो तुम दूसरी मनवादी सोच वाले उन पर चल रहे हो, तो तुम बाबा साहब को संकल्प लेती हूँ नहीं, अभी ये सारे कलावे यही तार के फेंकोगे, कल के और ऐसे बुरे हो जाते हैं। कल कन्या खाई होंगी लोगों ने, इस बार तो इसलिए ये बंधा हुआ है। दीदी आ रही है, जितने बच्चों के हाथ में सबके हाथ में कलावे सब फेंको। या तो मिशन के लिए नहीं आए, हम बस यहाँ पे आए कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानकार हैं, आप इसके लिए बस आ गए यहाँ पे, बस हो गया बस काम, बस घर जाएंगे अपने दूसरे के यहाँ। कोई आपके वो आया, बस आपने हाँ जी कन्या खिलाना वो बना खिलाना। आपके यहाँ पे दूसरे लोग अपनी प्रथा को थोपना चाहते हैं,
वो आपके बच्चों को आकर के कन्या में बिठाएंगे, टीका लगवाएंगे, आपके हाथ में कलावा बनाएंगे, तो अपनी वो प्रथा को आपके तरफ लागू करना चाहते हैं। आपको कभी शिक्षा का ज्ञान नहीं देंगे, वो आपको बस धर्म में उल्टे सीधे फंसाएंगे, उसमें कहलवाएंगे। आपको ये प्रण करके जाना है बच्चों कि आज से अलग कभी ये कलावा, ये रोली टीका नहीं लगवाओगे, ठीक है? क्योंकि दूसरे जो लोग हैं आपको उसी में, माता पूजा में, राम भक्त में, उन सब में फंसा के रखना चाहते हैं। अगर उसमें रहोगे तो आप बाबा साहब के मिशन को कामयाब कर सकते हो। जितना पढ़ना है बाबा साहब के मिशन को पढ़ो। बस एक ही दिन आप लोग को पूजा जाता है, बाकी दिन आप लोग को कुछ नहीं कहा। और जितने भी लोग हैं आपके जितने भी आजकल जो पॉलिटिक्स वो चल रही है आपके राजनीति में, क्या नाम है, आपकी वोट के लिए सब कोई बाबा साहब की मूर्ति को दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। किसके लिए? आपकी वोट पाने के लिए। बस एक उसको वोट पानी है आपकी, बस बाबा साहब की मूर्ति लगा दी पीछे, ये तो मूर्ति यहाँ पे लगा दो, आप सुन लो, यहाँ पे कोई आके बैठ जाए, मूर्ति लग रही है, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बाबा साहब को मानोगे, बाबा साहब की बात को मानोगे, हैं? उनकी बातों के ऊपर चलोगे ना। बाबा साहब तो है ही, बाबा साहब तो एक लोग जो नहीं मानने वाले वो तो कहते हैं बाबा साहब एक राजनेता थे। बहुत से लोग कहते राजनेता थे, उन्होंने क्या करा? कुछ नहीं करा। भैया क्या के निकल लेते हैं, हम लोगों को भड़काते हैं, घुमाते हैं अपनी बातों से। आपको नहीं गुमराह होना है, आपको कोई कितना भी कुछ कहना है, या तो अपनी बाबा साहब के मिशन पे चलना है, या फिर बाबा साहब के मिशन को छोड़ दो, आप यहाँ आना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा साहब की बात को नहीं मानते हो। और अपने पड़ोस में आप ये नहीं कि आप अपनी हिम्मत बढ़ाओ, ये नहीं कि मैं अपने घर में जाट हूँ, दूसरे के घर में क्या नाम है, मेरे को कोई सुनेगा तो क्या यूँ कहेगा, क्या नाम है, मैं जाट हूँ, कोई सुन लेगा तो ये कहेगा ये तो चमार है। आप अपने आप में डर रहे हो और वो डरा के रखना चाहते हैं तुम्हें, इसीलिए ही आप उनका सामना करो। आप संगठन से जुड़ो, संगठन आपकी हर हेल्प करने के तैयार है। आप जुड़ो तो सही संगठन से। आप एक कोई यहाँ बच रहा है, कोई इस क्षेत्र में कम से कम 20,000 30,000 लोग हैं, मगर नहीं, आज कितने लोग आए ना, 10 लोग आए, वो भी जानकारी लोग होंगे। यहाँ पे जुड़ना ही नहीं चाहते कोई लोग, पता नहीं क्या शर्म लगती है कि शायद हमारी जाति सामने आ जाएगी। आप डर के रहोगे तो दुनिया डरा के रखेगी आपको डर के नहीं रहना है। आप एक बार साहस दिखाओ बस। जय भीम। आपके घोर सतेन मार दाना दिधाम्य विदेना जितवागुदो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि। शांति सुधंत विधीना जितवागुदो तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। भूषण बाबा जिन सत्सम शरीर सुधारू
अभिषेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। उकी खत खगम मति हत सुधारून तम दावा नित्य योजन अंगुलिमाल मंतम इति सखत मनोजितवा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सत्यवान कठमुंदरम इव गब्बनिया चिंचाय दूठ वचनम जनकाय बजे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सत्यवान कठमुंदरम इव गब्बनिया चिंचाय दूठ वचनम जनकाय बजे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सच्चन व्याहाय मति सच्चक वाद के तुम वादा निरूपित मनम अति अन्य भूतम पदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। गोपनंद भुजंग विबुधं महिषी पुत्रेण धेर भुजगे दयाय पंतो ईदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दुकाय दीप्ति भुज्य केन सुदंत हतम ब्रह्म विशुद्धि ज्योतिमेशीति बकाभिधान आनदगेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बोध जय मंगल अठ गाथा यो वाचको दिने दिवे सर्वे मतिंद हितवान अनेक विविधानि चोपदवानि निपानम सुखम अधिगमेय नरो सफलो जय मंगलानि सारे फेंक दो सारे जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि।